अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे बोला था ना हमसे दूर रहो। निकलो यहाँ से, निकलो। बाहर निकलो यहाँ से। बाहर। लला लो, हमें तो लगा था 2-4 रोज रुक के ये सब ड्रामा देखना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया है, ये तो आज से ही शुरू हो गया। हाँ, ये लड़की इस घर में क्या कर रही है? बोलो, बोलती क्यों बंद है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे इस घर में घुसने की? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में दिखी ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। निकलो यहां से, निकलो। हाथ छोड़ो। हमने कहा इसका हाथ छोड़ो। ये लड़की इस घर में क्या कर रही है भैया? आप जानते नहीं इस घर में कौन क्या कर रहा है इसका लेखा जोखा तुम्हें देने की जरूरत नहीं है हमें। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। और ये क्या तरीका हुआ किसी लड़की को हैंडल करने का? भैया? क्या भैया? हाँ? पिछले 7 साल से इस घर में शांति थी। जब से आया अपनी बदतमीजी और गुंडाई चालू कर दी है। लेकिन याद रखना, इस घर की कमान अब हमारे हाथों में है और हम तुम्हारी बदतमीजी और बेखुदगी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपकी सारी बातें एक तरफ भैया, लेकिन हमें इस लड़की से प्रॉब्लम है। ये लड़की इस घर में नहीं होनी चाहिए बस। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। तुम होते कौन हो? हाँ? तुम कौन होते हो हुक्म देने वाले? ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि इसे हमने बुलाया है। पर क्यों? नहीं बताना। तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। अभी अभी जेल से आए हो, खुद को संभालो। गनीमत है कि तुम्हारे पास ये घर है रहने के लिए। यहां अपने नियम, कानून, कायदे वो सब चलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये हमारी मर्जी से आई है और हम जब चाहेंगे तब आएगी। तुम हिम्मत भी नहीं करना इसकी तरफ नजर उठाने की, समझे? हर वक्त हम तुम्हारी बदतमीजी नहीं सहेंगे। चलो माफी मांगो मीरा से। पता था ना, सब पता था ना तुम्हें? हाँ, वो लड़का पार्थ वापस आ गया है।
इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अभी के अभी फोन लगाओ मीरा को और उसे घर बुलाओ। जाओ। मम्मी फोन तो हमारा ढूंढ के। तू क्या हुआ छाया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना पापा, समझाइए ना मम्मी को, वो बेकार में परेशान हो रही हैं। तुमसे जितना कह रहे ना उतना करो। जाओ मीरा को फोन लगाओ। जाओ। क्या हुआ छाया, क्यों इतना बौखलाई हुई हो? क्या बात है, हमें तो बताओ। हमें जिसका डर था वही हुआ। वो लड़का वापस आ गया है। कौन लड़का? पार्थ। रहने दो कर, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का नहीं सुधरेगा। अब घर वालों को तो कह ही दिया है कि जैसे भी हो रहो इसके साथ। अब बाहर के मेहमानों को भी बोल ही दो कि अपनी जान हथेली पर लेके आया करे यहाँ, क्योंकि भाई हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे इनके सामने। घूर क्या रहे हो? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ने कहा मीरा से माफी मांगो। हम क्यों मांगे माफी? प्लीज आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं ना, इसमें हमारी गलती, इसमें पार्थ की कोई गलती नहीं है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। जेल में 7 साल रहने के बाद भी कुछ नहीं सीखे ना तुम? वही तेवर, वही बदतमीजियां, वही बेवुदगी, वही तुम्हारा एटीट्यूड। पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हो। सब पे अपनी मर्जी थोपोगे, हाँ? लेकिन याद रखना, हर लड़की पायल नहीं होती है। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से वो तुम्हें छोड़ के चली गई। और याद रखना, एक दिन हर कोई तुम्हें यूं ही छोड़ के चला जाएगा, यूं ही छोड़ के चला जाएगा। पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हो। और लड़की पायल नहीं होती है। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से वो तुम्हें छोड़ के चली गई। लड़की पायल नहीं होती है। पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हो। चुप हो जाओ। नहीं माँ, इसको सुनना पड़ेगा। अंजलि शांत हो जाओ। इसको सुनना पड़ेगा, ये हर किसी को काबू में नहीं रख सकता। पायल को पता चल गया था कि ये एक नंबर का गुंडा है। उसे समझ में आ गया था कि वो इसके साथ नहीं रह पाएगी, इसलिए वो इसे छोड़ के चली गई। और ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई। ये काबू नहीं कर पाया अपने गुस्से को। इसे गुस्से में पायल में जान निकली। इसने पायल को मार दिया। इसने पायल को मार दिया। इसने पायल को मार दिया। पायल को मार दिया। पायल को पता चल गया था कि ये एक नंबर का गुंडा है। I love you, पायल। तुमने हमारे लिए आज तक किया ही क्या है? ये मुकाबला तुम्हारे नाम पायल। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। पायल को पता चल गया था कि ये एक नंबर का गुंडा है। तुम्हारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी और तुम्हारी औकात में जमीन आसमान का पायल फर्क को पता है। चल गया था कि ये एक नंबर का गुंडा है।
लल्ला क्या हुआ? क्या हुआ? लल्ला लल्ला क्या हुआ?